हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ मिस्टर रौनक मंधान कनेक्ट हुए हैं। जो हमने अभी अकाउंटिंग लैब प्रोजेक्ट शुरू किया था। अकाउंटिंग लैब बोलने से अभी तक आपने केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और मेडिकल लैब सुने होंगे। अकाउंटिंग लैब और लैब हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग दोनों में हूँ। मेरा डोमेन दोनों में है। तो ये हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, अकाउंटिंग लैब, जो एक सही एज होती है अकाउंटिंग सीखने की। ठीक है, वो क्लास यस 11 होती है। तो अब उसके लिए हमने 1 वीक का एक डेमो सेशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें रौनक जी हमारे सक्रिय पार्टिसिपेंट्स हैं। वो आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ रौनक जी, ओवर टू यू। बताइए आपने किस इंटेंशन से ये फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। और सर मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस अकाउंटिंग लैब में बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मैं तो टेक टेक फील्ड से हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को अकाउंटिंग में इंटरेस्ट था और टैली भी सीखना था। मेन फोकस टैली में था, लेकिन मैं आया। फिर आपने जो एक्सपीरियंस आपका शेयर किया, आपने टैली के साथ साथ अकाउंटिंग भी सिखाया, जीएसटी भी सिखाया और बेसिक नॉलेज भी दी हर चीज़ की, जो जो उससे डिफरेंट डोमेन्स की है टैली के साथ साथ। तो उससे बहुत हेल्प हुई। और अभी जैसे मैं टैली चला रहा हूँ, तो उसमें मेन मेरे को सब समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ उसमें इनपुट नहीं डाल रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ कि कहाँ क्या जा रहा है और कहाँ से कितना अमाउंट कट हो रहा है। प्लस जो लर्निंग मिली है मुझे प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, दोनों मिक्स्ड की हम उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं किस वे में यूज़ हो रहा है टैली। उससे भी बहुत हेल्प आ रही है अभी। तो हमारा इस प्रोजेक्ट का पर्पस है कि जैसे स्टूडेंट हमने देखा है कि जो 11th एकेडमिक पढ़ते हैं, थ्योरिकल पढ़ते हैं और कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं, फिर 12th पढ़ते हैं, फिर सीए करते हैं, तो अल्टीमेटली उनका जो डोमेन रहता है वो थ्योरिकल रहता है। ठीक है, और फिर जब उस ग्रेजुएशन तक आते आते जब उनको प्रैक्टिकल बिजनेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए डेली की आवश्यकता होती है, तो फिर वापस लौटते हैं। हमने उसको 11th में ही बेसिक से ही कनेक्ट कर दिया। तो उस वे में आपने इस प्रोजेक्ट को कहाँ यूजफुल पाया और कनेक्ट पाया, रिलेवेंट रिलेवेंट पाया? यस सर। सर मेनली तो आपने जैसे हमको पढ़ाया, आपने हमको प्रैक्टिकल रियल टाइम एग्जांपल्स भी दिए लाइफ के, और उसको इंटीग्रेट किए फिर अकाउंटिंग से। फिर वो अकाउंटिंग हम यूज़ किए टैली में। उससे पूरा टैली का नॉलेज आ गया, बेसिक भी, प्लस इतना नॉलेज आ गया कि हम खुद से भी आगे अगर और करना चाहें वन तो वीक उसमें घबराएंगे नहीं, या फिर हाँ, वीक में आपको इतना खुद नॉलेज। से भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ग्रेट। ठीक, कंटिन्यू करिए। यस सर। हाँ हाँ। और और जैसे कोई भी आएगा, जैसे मैं तो टेक फील्ड वाला हूँ, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी अकाउंटिंग की, मतलब एकदम बेसिक बेसिक नॉलेज थी ऊपर ऊपर की। ओके। और जैसा आपने बताया उसके हिसाब से अब इतनी नॉलेज तो आ गई है कि मैं खुद से एक्सप्लोर कर सकता हूँ और टैली या फिर कोई भी उस टाइप के सॉफ्टवेयर को। गुड, ग्रेट। इट इज आपके लिए भी अचीवमेंट है, वो मेरे लिए भी अचीवमेंट है, दोनों के लिए अचीवमेंट है। डेफिनेटली यस सर। हमारे नए स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से इंस्पायर होते हैं। तो आप ये महसूस करते हैं आप बिजनेस आगे चल के बिजनेस में ही जाना चाह रहे हैं? तो एक बिजनेसमैन को, यस सर। खासकर जो 11th वाले बच्चे हैं, उनको आगे अभी अगर बिजनेस में, चाहे बिजनेस में हो चाहे नहीं हो, ये प्रोजेक्ट और ये ट्रेनिंग कितनी यूजफुल हो सकती है आपके हिसाब से? यस सर, जो 11th 12th के कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये एकदम हनी है, एकदम सही चीज है। ये सीखना ही चाहिए उनको क्लासेस के साथ या फिर कोर्स के साथ अपने स्कूल के। इसमें आपको जो स्कूल में मेथड पढ़ाया जाता है, जो बुक से पढ़ाया जाता है, और यहाँ हमने जो वही अकाउंटिंग पढ़ी, तो दोनों में कुछ आपने कंपेयर किया? आपने जो भी स्टडी ली है 11th 12th में, जो भी विषय लिया है, तो एक एटमॉस्फेयर और एक उसको बेसिक को आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एनालिसिस किया? सर स्कूल में तो पूरा डिफरेंट था। स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो सब में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जैसे अलग से आके सीखे तो वो स्कूल का मैथ्स भी काम आया, प्लस स्पेसिफिकली जो आप अलग से बता रहे थे हर स्टूडेंट को, जैसे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे तो उसके कारण बहुत अच्छे से समझ में आया। और रोज का मॉड्यूल होमवर्क था, वो भी सॉल्व करो तो उसमें उसके कारण और इंटरेस्टिंग लगता था। जो हमने अकाउंटिंग लैब नाम दिया है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर देखा, तो वो कितना आपको जस्टिफाई लग रहा सर यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था।
पूरा फोकस उसी में था जो चीज़ हम सीखने आ रहे हैं। ऐसे मतलब एक्सेप्शनल कुछ नहीं था। मेन प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिली ना, तो उसके कारण एनवायरनमेंट पूरा रिलायबल बन गया पूरा आसपास, कि हम उसी चीज़ के बारे में लाइफ एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू। जी, जो 11th के स्टूडेंट हैं वो अपने करियर के लिए डिसीजन लेने वाले हैं, तो उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है सर, कि जैसे अभी वो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं अपनी अकाउंट्स की, वो प्रैक्टिकली अगर टैली भी सीखेंगे ना तो उनको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और उनको आगे जाके अलग से कुछ कोर्सेज नहीं लेने पड़ेंगे कुछ करने के लिए। साथ में अकाउंट्स भी इसके साथ क्लियर होगा, उनकी कोचिंग भी इसी में कवर हो जाएगी, प्लस टैली भी सीख जाएंगे। उनको ग्रेजुएशन के बाद 4 साल बाद अपने बिजनेस के लिए या एडवांस पढ़ाई के लिए वापस लौटना नहीं पड़ेगा बेसिक पे, हाँ। isn't it? ओके, यस सर। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली आपका ये फीडबैक, आपका एक्सपीरियंस सबके लिए एक मिसाल है, आने वाले स्टूडेंट के लिए भी यस। एक प्रेरणा बनेगा। आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंस शेयर किए, थैंक यू वेरी मच। और मैडम जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट।